नमो नमः। इस कारिका के द्वारा हमने दशा वर्ग के बारे में जाना। अब दशा ग्रह की ये जो दशा फल के बारे में जाना, क्षमा चाहती हूँ, दशा फल के बारे में हम लोगों ने जाना। अब दशा फल का जो ग्रह है, ग्रह के माध्यम से हम दशा फल के बारे में जानेंगे। ये जो नवग्रह है, ये नवग्रह में सूर्य की जो दशा है, उस सूर्य की दशा के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। सूर्य दशा, सूर्य महादशा के प्रारंभ होते व्यक्ति मानसिक रूप से सूर्य दशा जो जब होती है, सूर्य महादशा के प्रारंभ होते व्यक्ति मानसिक रूप से उद्विग्नता से घिर जाता है। जैसे लताएं किसी वृक्ष के पेड़ से घिर जाती हैं, उसी प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य के द्वारा सूर्य महादशा के प्रारंभ होते ही व्यक्ति मानसिक रूप से उद्विग्नता से घिर जाता है। धन की हानि, स्वजनों बंधु बांधवों से विरोध और विवाद होता है। बंधु बांधवों से विरोध, स्वजनों और धन से हानि तथा विवाद होता है। राजा होकर भी व्यक्ति, धनाढ्य होकर भी व्यक्ति चिंता से ग्रस्त एवं रोगग्रस्त होता है। चिंता से ग्रसित और रोगग्रस्त होता है। जन्मांग में सूर्य यदि दो स्थान में स्थित हो तो अपनी दशा प्राप्त होने पर विवाद, आकस्मिक राजकोष, स्वजनों के रोग, निरर्थक यात्राएं, शत्रुता, मानसिक संताप, गुप्त धन कोष और धन्य आदि स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा आदि करती हैं। जन्मांग में यदि सूर्य अपने स्थान में स्थित हो तो वो अपनी दशावधि में क्रूर कर्म द्वारा यात्रा से राजा से कलह कर धनोपार्जन कराता है। इस महादशा में जातक वन एवं पर्वतीय प्रदेशों में पर्वत पहाड़ों पर अगर विचरण करता है तो वह सदा सुखी होता है। अब हम लोग चंद्रमा दशा के बारे में ध्यान करेंगे। आगे ध्यान से सुनो। चंद्र महादशा में मानसिक सुख, प्रसन्नता, व्यावसायिक कुशलता, सफलता, सुखद संतोषजनक सुंदर भोजन, स्त्री वस्त्र आभूषण, वस्त्रादि का लाभ, गोदान एवं भू संपदादि की प्राप्ति, गुरुजनों में आस्था होती है। फल चंद्रमा के बराबर के अनुसार मध्यम, पूर्ण और अल्प समझना चाहिए। चांद्रमास के दशा दिनों तक, प्रथम दिनों को चंद्रमा मध्यम बली होने से मध्यम फलकारक होता है। मध्य में अगर 10 दिन पर्यंत चंद्रमा पूर्ण बली होने पर पूर्ण फल देता है। अंतिम 10 दिनों में छिन्न बल होने से उसका फल देने की क्षमता ह्रास हो जाती है। चंद्रमास के प्रथम 10 दिनों तक चंद्रमा मध्यम बली होने से मध्यम फलकारक होती है। मध्य में 10 दिनों तक, अगर वह मध्य में 10 दिन तक रहे तो चंद्रमा पूर्ण बली होने पर
पूर्ण फल देता है और अंतिम 10 दिनों में छिन्न होने से उसके फल देने की क्षमता प्रायः घट जाती है, ह्रास हो जाती है। चंद्रमा की आरोही राशियाँ और अवरोही राशियाँ क्या होती है, स्थिति से भी फलदात्री क्षमता प्रभावित होती है। ग्रह जब अपनी नीच राशि से उच्च राशि की ओर अग्रसर होती है, ग्रह जब अपनी नीच राशि से उच्च राशि में अग्रसर होती है तब आरोही उसकी दशा आरोही दशा होती है। अपनी उच्च राशि का त्याग कर ग्रह जब उसकी नीच राशि की ओर अग्रसर होता है तब उसे अवरोही तथा उसके दशा को अवरोही दशा कहते हैं। मंगल के महादशा में जातक अग्नि क्रिया राजा शस्त्र आदि के प्रयोग से औषधि के प्रयोग से उसके व्यवसाय में असत्य संभाषण से धोखाधड़ी से क्रूर कर्म के द्वारा धनोपार्जन करता है। स्त्री पुत्र स्वजन और गुरुजनों से विरोध होने से दुखी होता है। जहाँ तक दूसरों के भाग्योदय में सहायक होता है। जहाँ तक दूसरों के भाग्योदय में सहायक होता है। अग्रय